सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। अब आप देखिएगा ये इंडियन नेवी के अंदर आपको पता है एसएसआर और एमआर का जो वैकेंसी है वो आउट हो चुका है। उसका नोटिफिकेशन आप जो यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आप चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए। देखिए अगर आपको एसएसआर का फॉर्म भरना है, ये नोटिफिकेशन मैंने एसएसआर का ले रखा है, तो आपने अगर 10+2 कर रखा है वो भी मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ में, तो आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और आपको पता है कम से कम इसके अंदर आपके पास में 50% जो है वो मार्क्स होना चाहिए 12th के अंदर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप देखिएगा। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो एज क्राइटेरिया देख लीजिएगा, ये 2 बैच हैं, एक 2027 और 2027 में। यहाँ पर जो डेट है, अगर आप अग्निवीर नेवी एसएसआर का अगर आप बैच लेते हैं तो ऐसे इसमें फॉर्म भरते हैं तो इसमें डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009। ठीक है, अगर आपका इसके बीच में या फिर ये वाला डेट्स में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर अग्निवीर का जो सेकंड बैच है 2027 वाला, उसमें डेट ऑफ बर्थ जो वो अलग है, 1 मई 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2009 तक। अगर आप इन दोनों डेट्स के बीच में या फिर ये दोनों डेट्स पर आपका जन्म हुआ है तो ज़रूर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में देख सकते हैं साफ साफ बोल रखा है जो मैरिटल स्टेटस है, यानी शादी वाली जो बात है वो ये बात है कि भाई आपने शादी नहीं की हो, आप अनमैरिड होना ज़रूरी है। इसके बाद में देख सकते हैं ओके, आगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिखाता हूँ। आगे बढ़ दिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो है इसका एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो देख सकते हैं लिखा है ना, विल बी कंडक्टेड इन मई 2026, यानी मई के महीने में जो आपका पेपर होने वाला है। ठीक, और इसके बाद में शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। ओके, आगे देख लीजिएगा, आगे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज़, यहाँ पर साफ साफ बोल रखा है कि फॉर्म जो इसका चालू है वो आप देख सकते हैं 14 मार्च से 6 अप्रैल तक इसका फॉर्म चलेगा। करेक्शन विंडो का डेट है 10-11 अप्रैल, इसमें जो डेट है वो करेक्शन विंडो का दे रखा है। और इसके बाद में देख सकते हैं कि मई 2026 में इसका जो स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर दे रखा है। और रिजल्ट जो डिक्लेरेशन ऑफ स्टेज फर्स्ट यहाँ पर मई मतलब जून के महीने में आपको जो इसका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में देख सकते हैं स्टेज सेकंड में ये दोनों बैच अलग अलग यहाँ पर जो वो दे रखे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज फर्स्ट और सेकंड के लिए किस किस, सेकंड और थर्ड के लिए ये वाला देख सकते हैं, इनके लिए ये शॉर्टलिस्टेड अलग अलग डेट्स पर किया जाएगा। आगे देखिएगा वो क्योंकि वो 2027 का है तो वो आगे की बात है। इसके बाद में देख सकते हैं अब आप पेपर में क्या चाहिए आपको, इंडियन नेवी का एंट्रेंस जो टेस्ट होता है उसके अंदर आपको पता है 100 नंबर का पूरा एक पेपर होता है। और प्रत्येक जो होता है एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपके पास में देखने को मिलता है। पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, 4 ऑप्शन के साथ में। इसके बाद में देख सकते हैं आपके जो पेपर होगा उसमें इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस जो है वो जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा जो पेपर होगा वो 10+2 सिलेबस पर आधारित होगा। इज़ दैट क्लियर? 1 घंटे का पेपर होगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसका लिया जो पेनल्टी है वो 0.25 का जो पेनल्टी है वो आप जो है लग जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो कम से कम देख सकते हैं 550 रुपया इसका जो फीस है वो लगेगा। इज़ दैट क्लियर? तो ओवरऑल अच्छा चलिए अब स्टेज सेकंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हाइट फिजिकल की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में 1600 मीटर का रनिंग होगा मेल के लिए 6.5 मिनट में। इधर फीमेल की बात कर लेता हूँ तो ये 8 मिनट में होता है। इधर उठक बैठक, पुशअप्स एंड जो है बैंड की नी सिटअप्स जो होते हैं वो इसमें जो डिटेल है वो पूरी दे रखी है। इसका नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देख सकते हैं। और ओके ओके ओके, ये मेडिकल से संबंधित है। इसके बाद में जो विजुअल स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर दे रखा है कि जो आई का जो चश्मा और आपके जो है ना आई का जो विज़न होना चाहिए वो कितना रहना चाहिए वो इसमें साफ साफ बोल रखा है। इसके बाद बोल रखा है कि दिसंबर 2026 में जो है वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है भैया, चलिएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी क्योंकि हर बार इसका फॉर्म भरते हैं तो ज़रूर इस बार भी इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको एमआर का दिखाता हूँ। इस नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं ये एमआर का है। किसका है मेरे साथी? देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका एमआर का है। तो एमआर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं
वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, एमआर का देख लीजिएगा। एमआर का भी वही अनमेरिड होना चाहिए, और इसके साथ ही में आपको बोल रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने अगर 10वीं कर रखा है कम से कम 50% के साथ में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में देख सकते हैं इसके दोनों बैचेस की जो उम्र है वो यहाँ पर दे रखा है, 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 तक, और 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 तक। ठीक है, दोनों बैचेस का यहाँ पर उम्र जो है वो दे रखा है। इसके बाद में आगे की बात बोल रखी है, टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप जाएंगे तो ओवरऑल ये आपका ड्यूरेशन, लीव्स, पे एंड अलाउंसेस एंड इसके बाद में कितना पे आपको मिलेगा वो सब यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस के आप नीचे वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर बोल रखा है कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो मई 2026 में होगा, और ऐसे में आपको पहला जो एग्ज़ाम है वो इस डेट को जो देखना पड़ेगा। फॉर्म की बात कर लेते हैं तो 14 मार्च, क्या फॉर्म की बात करते हैं तो 14 मार्च 2026 से जो है इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 6 अप्रैल 2026 तक। करेक्शन विंडो चालू हो जाएगा 10-11 अप्रैल 2026 को। इसके बाद में देख सकते हैं इंट्रेंस टेस्ट जो है वो कैसे होता है। इसमें टोटल आपको पता होता है कि ये जो पेपर होता है वो 50 नंबर का, जो 50 क्वेश्चंस का ये नंबर होता है, 50 प्रश्न आएंगे 50 नंबर के। इसके बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स यानी 0.25 की जो नेवी एसएसआर में होते हैं वही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलती है। दोनों भाषाओं में पेपर आता है, और इसमें साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, और स्टैंडर्ड जो होता है वो 10th लेवल का स्टैंडर्ड यहाँ पर एमआर में देखने को मिलता है। आसान पेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ठीक है, चलिएगा, ये पूरा आपने देख लिया। ओके, इसके बाद में इसकी फ़िजिकल की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल भी यहाँ पर देख सकते हैं वही है एसएसआर वाला ही। यहाँ पर आप देखिएगा 1600 मीटर का रनिंग होगा, मेल के लिए 6.5 मिनट, महिलाओं के लिए 8 मिनट। बाकी आप इसको पूरे को आप देख पा रहे हैं। और ओवरऑल इस वाले सेक्शन को आप देखें, रिटन एग्जाम के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस का पूरा जो है पूछा जाएगा। ये जो पेपर होगा वो आप 30 मिनट के अंदर करना होगा। ठीक है, यानी 30 मिनट जो है एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है। चलेगा, ये आपने पूरा पढ़ लिया। ओके, अच्छा ट्रेनिंग की यहाँ पर बात करते हैं तो वही एसएसआर वाला, यहाँ पर एसएसआर और एमआर दोनों का एक साथ होता है। दिसंबर 2026 में आप जो है ट्रेनिंग पर भेज दिए जाएंगे, तो इसका आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। क्या इसका एकदम जो है वो अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़। एक चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नेवी एसएसआर का जो फॉर्म होता है उसके अंदर जो सिलेबस होता है उसके अंदर जो है ना आपको इंग्लिश जो होता है, आपके पेपर में इंग्लिश जो है वो पूछी जाती है। तो ऐसे में अगर आप कहेंगे तो इंग्लिश जो है मैं आपको इस बार दोबारा से एक बार स्टार्ट कर दूंगा। नेवी एसएसआर का बेहतरीन इंग्लिश आप देख पाएंगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलेंगी, और आप विदिन 1 मंथ के अंदर ना पूरा इंग्लिश जो एकदम कवर हो जाएगा। आप चाहिए आपको राम सर के द्वारा दोबारा से एक बार नेवी के लिए इंग्लिश का जो है वो पढ़ाया जाना, तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बड़ा अच्छा लगा आप सभी से बात करके, नोटिफिकेशन शेयर करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।